अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी अख़्रुज़्ज़मान पर जो वजह तख़लीक़ के कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 3 बड़े उन्हें मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है, उन्हें मुजरिम बाकायदा से करार दे दिया गया है। ये टॉप के 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें मुजरिम करार दिया गया है। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि जब अदालत उनके हवाले से सजाएं सुना रही थी, फैसला सुना रही थी, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें थी। वो बाहर निकले, फिर भी उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें थी। दुनिया भर में होता ऐसा है कि जब किसी को मुजरिम डिक्लेयर किया जाता है तो उससे पहले उसका खुरा ढूंढा जाता है कि इस मुजरिम की सरपरस्ती कौन कर रहा था, कौन था जिसने इसे आशीर्वाद दिया और कौन था जिसने इसे शेरी दी कि जिसके बाद जाकर इसने जुर्म किया है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ये जो मुजरिम मुस्कुरा रहे थे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्हें पता है कि जिसने इनकी सरपरस्ती की है वो तगड़ा है, वो इतना तगड़ा है कि वो इन्हें बचा लेगा और ये बच निकलेंगे। साथ साथ एक जनरल साहब है, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, टेलीविजन पर आते हैं, वो अचानक खामोश हो गए हैं, अचानक खामोश हो गए। और उन जैसी शख्सियत की खामोशी यकीन माने कि इस मुआशरे की घुटन जाहिर करती है और बहुत सारे सवालिया निशान इसके ऊपर उठ गए हैं, उस बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन इमरान रियाज खान साहब, इनके हवाले से मामला मजीद उलझ गया है क्योंकि आवाजें बंद करवाने का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर अब जारी है। अब दोबारा से क्रैकडाउन नजर आ रहा है जहां पर असद अली तूर साहब को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उनसे भी जिन मामला के बारे में पूछा जाता है, यानी जिस मामले में गिरफ्तार किया गया वो मामला पूछे नहीं जा रहे, जो पूछे जा रहे हैं वो मामला बड़े डिफरेंट है। वो हंगर स्ट्राइक पर है, उनके लिए आवाज उठाएं और आपकी आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपने थकना नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं होना। इमरान रियाज खान पूरे पाकिस्तान की आवाज बनता रहा। वो बंदा एक बदतरीन जुल्म से गुजरा, वो बंदा एक बदतरीन जबर से गुजरा, उसके बाद दोबारा उठा, ठीक हुआ, उसने फिर बोलना शुरू किया। ये पूरी कौम, पूरा मुल्क उसका मकरूज है, उसकी आवाज का मकरूज है, उसकी जुर्रत का, उसकी बहादुरी का मकरूज है। लिहाजा रियाज खान के लिए आवाजें उठाएं और ये उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है चूंकि ये मामला अभी से खराब होना शुरू हो गया है। मैं सिर्फ आपके सामने रख देता हूं कि इमरान रियाज खान साहब को जिसने पकड़ा गया था तो उनके ऊपर यह कहा गया था कि जनाब कोई इन्होंने झील खरीदी है, झील के अंदर को मछलियों का मामला है, एंटी करप्शन ने यह मामला खोला हुआ है। लेकिन वो तभी समझ आ गई थी कि नहीं, ना ये मामला झील का है, ना ये मछलियों का है, बल्कि यह मामला मगरमच्छों का है और मगरमच्छों को बड़ी तंगी हो रही है। लिहाजा इस बंदे को दोबारा से उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया है। अब मियां अली अशफाक साहब, इमरान रियाज खान साहब के वकील, वो लिखते हैं इमरान रियाज खान की एंटी करप्शन केस में जमानत मंजूर होने के करीब आने पर अब दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है। यह बदमाशी कब तक चलेगी और यह बदमाशी नहीं तो और क्या है, इसका मुकाबला किया जाएगा, ये सुन लें आप। उसके बाद वो लिखते हैं इमरान रियाज खान को मार्च 2023 के जमान पार्क से मुंसलिक मुकदमे में नामजद किया गया है। यानी एंटी करप्शन के बाद, मछलियों के बाद एक और मामले में जमान पार्क से मुंसलिक, यानी 2000 से तकरीबन 1 साल पुराना मुकदमे में उन्हें नामजद करके, यानी उसमें अब उनके साथ मामला चलाए जाएंगे। इमरान रियाज को मार्च 2023 के जमान पार्क के मुंसलिक मुकदमे में नामजद किया गया है जो कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से नामजद है। पंजाब पुलिस रिकॉर्ड में भी जालसाजी करती पकड़ी गई है। इमरान रियाज खान को दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद करना उनके मुसलसल हार का सबूत है। यानी एक के बाद एक मुकदमा, एक सिलसिला शुरू करवा दिया गया है। यानी कि इमरान रियाज खान साहब को बाहर नहीं आने देना, वो जो पॉलिसी है जो जारी थी वो जारी है और ये और ज्यादा तगड़ी होकर आई है। उसके बाद शाकिर महमूद अवान साहब लिखते हैं हमें नहीं बताया गया कि मुकदमा क्या है, एफआईआर नहीं दी गई, हम आज अदालत से डिस्चार्ज करने की इस्तदा करेंगे। मियां अली अशफाक साहब की बड़ी एक अहम तरीन बात लिखते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर भी हो रही है। इमरान रियाज खान साहब ने खुद अदालत में बताया कि मैं उस वक्त उस इदारे की गाड़ी में उनका नाम नहीं लूंगा, मैंने उनके कारकुनों के उनको कारकुने के चुंगल से निकाला था, मैं तो वहां उनको रेस्क्यू करने गया था। यानी इमरान रियाज खान साहब ये कहते हैं कि मैं वहां पर असल में एक इदारे की गाड़ी और इदारे के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गया था और कारकुन चूंकि गुस्से में थे शदीद, लिहाजा मैंने उन्हें कारकुनों के चुंगल से निकाला था। यह सारा मामला ही अब इन्होंने मुझ पर डाल दिया है। अगर सिर्फ ये एक लफ्ज, एक वीडियो या ऐसा सबूत पेश कर दें कि इमरान रियाज खान मुलविस है तो हम सब अदालत से बाहर चले जाएंगे। मियां अली अशफाक, तो ये बातें बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मामला को उलझाया जा रहा है, मामला को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, मामला को और ज्यादा फंसाया जा रहा है। मकसद यह है कि इमरान रियाज खान को अंदर रखना है। इससे पहले 4 माह वो एक शदीद जबर का वो बंदा शिकार रहा और अब दोबारा से वो एक जबर का शिकार हो रहा है। लिहाजा उनके लिए आवाज उठाएं। असद अली तूर ऑलरेडी जेल के अंदर मौजूद है और अब ये जनरल नईम खालिद लोधी साहब है, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, बड़े जबरदस्त एक जनरल है, बड़ी जबरदस्त शख्सियत है, इस मुआशरे का एक इंटेलेक्चुअल फेस है, इस मुआशरे का एक ज़हीन और एक ऐसा फेस है जो दलील से बात करता है, जो जोड़ने की बातचीत करता है, जो अमन की बातचीत करता है, जो रोशनी दिखाता है। लेकिन ये जनरल साहब अचानक से ट्वीट करते हैं और ये खामोश हो जाते हैं। जनरल साहब लिखते हैं आज से 1 दिन पहले ट्विटर के ऊपर लिखते हैं प्लानिंग अ ब्रेक, डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, I will be absent from Facebook and X for some time, taking a break regards। क्योंकि हमारे इदारे, मेरा इदारा जो सियासत.pk है, हम इनके रेगुलरली इंटरव्यू कर रहे थे हर वीक
तो इनका हमें भी ज़ाहिर मैसेज आया कि जनाब मैं एक पर्सनल ब्रेक ले रहा हूं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जाती तौर पर एक ब्रेक लेना चाह रहा हूं कम से कम 1 साल के लिए, लिहाजा मैं अब कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकता। यानी जनरल साहब भी खामोश हो गए हैं। ये समझ से बाहर है, ये बड़ा खौफनाक अमल है और ये घुटन है, ये इस मुआशरे की बड़ी सख्त घुटन है। जनरल नईम खालिद दोजी साहब जाती ब्रेक पर चले गए। जनरल साहब को सेहत का मसला नहीं है, माशाल्लाह उनका चेहरा मुझसे ज्यादा या मेरे जैसे जवानों से ज्यादा आज भी चमकता है, आज भी रौनक वहां पर मौजूद है। जनरल साहब एक बोलने वाली आवाजें जोड़ने की बातचीत करते हैं, लेकिन ये भी खामोश हो गए। तो बहरहाल बहुत सारे सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इनका सिर्फ 2 दिन पहले का एक ट्वीट है जिसमें ये लिखते हैं कि जनाब जो प्राइसेस बढ़ी हैं, जनाब गैसेस की, पेट्रोल की और ये सारी प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, ये असल में एक क्वेश्चन देना है पीडीएम 2 को, या उन्हें सारा देना है कि वो कहेंगे जी इंटरम हुकूमत ने बढ़ाई, हमारा तो लेना देना ही कोई नहीं है। लिहाजा ये उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें क्वेश्चन देने के लिए बुनियादी तौर पर ये सारी प्राइसेस वगैरह ये सारी चीजें बढ़ाई हैं। और ये पीडीएम 1 असल में कंटिन्यूएशन है, पीडीएम 2 कंटिन्यूएशन है पीडीएम 1 की। तो ये उसके बाद जनरल साहब ने ब्रेक ले ली है। असद अली तूर भी अंदर है, इमरान रियाज खान भी बंद है और साफी बहुत सारे, हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि 160 साफियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और बहुत सारे साफियों को मजीद अंदर डालना है। अब जो इस्लामाबाद के 3 बड़े मुजरिम करार पाए हैं, डीसी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के सारे मामलात का करता धरता, ये बंदा मुजरिम करार पाया है। इसे अदालत ने तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है कि भाई ये बंदा मुजरिम है, इसने अदालती अहकामात की पाबंदी नहीं की, इसने कानून की पासदारी नहीं की। यानी जिसका काम यह था कि उसने कानून की पासदारी करनी है, दारुल हुकूमत के अंदर कानून की पासदारी करवानी है, उसने खुद कानून की पासदारी नहीं की। उसके बाद एसएसपी ऑपरेशंस, जनाब इन्हें भी 4 माह की सजा हो गई है, तौहीन अदालत के मुर्तकिब का पाए हैं, और एसएचओ साहब को भी 2 माह की सजा हो गई है। अब मसला यह है कि इन तीनों शख्सियात को जब सजाएं हुई तो इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें थी, ये हंस रहे थे और ये बड़े कंफर्टेबल थे। इनके वकला ने पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी थी कि इसके बाद इन्होंने किधर किधर अपील करनी है, और अगर इन्हें अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर दिया जाता है उसके बाद क्या करना है। सवाल ये लाजमी पैदा होता है कि क्या इन ब्यूरोक्रेट्स ने जो एमपीओ जारी किए हैं, तकरीबन 700 से ज्यादा लोगों को, 700 दिनों से ज्यादा लोगों को अंदर रखा गया है, तगड़े एमपीओ, और शरियार अफरीदी साहब के हवाले से इन्होंने एमपीओ जारी करवाए थे। मसला यह है कि इनका क्या ताल्लुक था एमपीओ जारी करवाने, या इनकी सोच क्या थी। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अंग्रेजों का एक काला कानून, एक 2 नंबर किस्म का कानून, और इस्लामाबाद के अंदर यानी इस तरीके से, इस दीदा दिलेरी से कि बंदे को पकड़कर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अंदर डाल दे जेल के अंदर, और जब तक मर्जी आप डाल दें, ये सब काम ये करते रहे। लेकिन क्या इनका कोई जाती इंटरेस्ट है सारे काम? इनकी शरियार साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी थी? इनकी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कोई जाती दुश्मनी थी? इनकी नहीं थी। इसका मतलब है कि सीरा खुरा कहीं और जाकर मिलता है। इसका मतलब यह है कि इन्हें अब सजा सुना दी है आपने, लेकिन ये फिर भी छूट जाएंगे। ये रिलैक्स है, ये कंफर्टेबल है, चूंकि जो इनकी सरपरस्ती करने वाली हुकूमत है वो सरपरस्त इनके चूंकि बाहर घूम रहे, उनकी पॉलिसीज अभी भी उसी तरह से कायम है, लिहाजा इनका बाल भी कोई बीका नहीं कर सकता। और ये वो असल ब्यूरोक्रेसी का गंदा चेहरा है, काला चेहरा है, जो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं और शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं। क्योंकि इन्होंने बेनिफिट लेने होते हैं, इन्होंने प्रोटोकॉल लेने होते हैं, इन्होंने सहूलियात लेनी होती है, इन्होंने प्रमोशन लेने होते हैं, इन्होंने बच्चों की तालीम इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से करवानी होती है, और जो भी पैसा ये अपने पेट के अंदर ठोंसते हैं मेरे और आपके हक का पैसा होता है, मेरे और आपके खून का पैसा होता है, जो ये एक एक पैसा अपने पेटों के अंदर ठूंसते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हमलावर होते हैं, और ये 3 बड़ी शख्सियात, अहम शख्सियात मुजरिम करार पाई हैं। उसके बाद जाहिर है बताया जा रहा है कि जनाब सजाएं कम हैं, इसलिए इनकी सजा मुअत्तल हो गई है, कम सजा होती है उसे मुअत्तल किया जाता है। मेरी 1 हफ्ते की सजा भी हो ना, तो मुझे हथकड़ियां डालकर घसीटना है, मेरे बाप दादे को गालियां देनी है, और यही काम आपके साथ भी होना है, क्योंकि डीसी हैं, क्योंकि जाहिर है किसी के कहने पर इन्होंने एमपीओ जारी किए थे, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, लिहाजा इनकी सजा मुअत्तल कर दी गई है, और 1 महीने का खुला टाइम दिया गया है कि 1 महीने में जनाब इंटरम कोर्ट अपील करें, ऊपर अपील करें, और अपीलों में अगर आपकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर सजाएं मुअत्तल नहीं होती तो फिर आपको जेल में भेजेंगे। यानी 1 महीने का टाइम, 1 महीने में आप खाएं पिए धंधनाते हुए फिरें। लेकिन ये 3 शख्सियात मुजरिम करार पाई हैं मिसकंडक्ट की, कि इन्होंने इख्तियारात का तजावुज किया है, और ये घनौना चेहरा है ब्यूरोक्रेसी का जो खुलकर सामने आया है। सलूट है बाबर सत्तार साहब को, जिन्होंने इन बाबू को, इन लोगों को हाथ डाला है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसएचओ से लेकर एसएसपी ऑपरेशन से लेकर डीसी तक, इसका मतलब है पूरी चेन है, इससे ऊपर चेन जाती है, चेन दरमियान से नीचे से पकड़ी गई है, लेकिन कम से कम ये जो आगाज है ये हुआ है, और इस चेन को हाथ पड़ गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।